गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और हमने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है और फॉर दोज पीपल हु आर गेटिंग डिफिकल्ट जिसको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस या गवर्नमेंट की अदर्स के इंस्टीट्यूट को समझने में दिक्कत होती है। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ओवर ईयर एंड बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमको कुछ टाइम तक फॉलो कीजिए तो आपको काफ़ी सीधे चीज़ें समझ में आएंगी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे बेसिक चीज़ काफ़ी लोगों को जो दिक्कत होती है समझने में कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। ओके, तो स्पेशली दोज पीपल हु आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो कोई साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड से या किसी और एजुकेशनल बैकग्राउंड से, तो उनको शायद समझने में दिक्कत आती है। तो सो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। ओके, सो stock market is a place where buy and sell take place. ओके, तो मैं आपको बाय एंड सेल ऑफ द स्टॉक्स टेक प्लेस, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। ओके, और बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया 10,000 रुपये कैपिटल लाके। बिज़नेस कुछ टाइम के बाद ग्रो हो गया। ग्रो होने के बाद मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने एक बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपये का। बिज़नेस और ग्रो हो गया, तो मुझे 50 लाख रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच किया, वहाँ से मैंने फंड्स रेज किए। अब बिज़नेस देखते देखते काफ़ी ग्रो हो गया, काफ़ी ग्रो हो गया, और अब मुझे ज़रूरत है 500 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की। तो ऐसे टाइम पे इतना पैसा ना मुझे कोई बैंक देगा ना एंजल इन्वेस्टर देगा। बैंक भी देगा तो इतनी सिक्योरिटी लगेगी और माइट बी इट्स डिफिकल्ट। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करूँगा। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कोई भी अपनी कंपनी को जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकता है। उसके कॉम्प्लाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, सेबी गाइडलाइंस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तब जाके आप स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट किया, उसके बाद मैंने आईपीओ लाया। तो आईपीओ क्या होता है ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर बेसिक चीज़ है कि आईपीओ मतलब जब कंपनी पहले फंड्स इशू करती है टू द इन्वेस्टर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। जैसे पैसा इन्वेस्टर से कंपनी के पास चला जाता है, दिस इज अ प्राइमरी मार्केट। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट, पैसा फ्लो फ्रॉम बाय एंड सेल टेक प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर, नॉट देयर इज नथिंग हैपनिंग विद कंपनी। ओके, सो ये कंपनी ने जो पैसा रेज किया है अपने बिजनेस के लिए, सो दिस इज कॉल्ड आईपीओ एंड दिस इज व्हाट हैपन इन stock market. Okay, so that buying and selling take place of the securities is the stock market. Okay, then what is the stock exchange? Okay, stock exchange is a place where buy and sell of the securities take place. Okay, for example, like in India we are having two biggest stock exchange, like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange of our country. National Stock Exchange formed in 1992, and it's totally electronic stock exchange started in India. Okay, so and these are biggest stock exchange. These are comes in a list of top 15 world's biggest stock exchange. Okay, the New York Stock Exchange is world's biggest, number one stock exchange in terms of capitalization of the securities. Then third question might be coming in your mind, what is the means if I want to open an account I have to go to stock exchange? No, you don't have to go to stock exchange. आपको ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा। कौन से ब्रोकर? जैसे मार्केट में आप देख सकते हैं जीरोदा है, एंजल है, अपस्टॉक्स है, इंडिया इन्फोलाइन है, काफ़ी सारे ब्रोकर है जिनके पास जाके आप अकाउंट खोल सकते हो। अब इसमें देखेंगे जीरोदा का सबसे ज़्यादा क्लाइंट बेस है और इसका जो पोर्टल है काफ़ी स्मूथली काम करता है। मैं भी स्पेशली वही यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो उसमें अकाउंट खोल सकते हैं, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो। ओके, अभी 14 क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर इतना पैसा हम डाल रहे हैं तो इज देयर एनी रेगुलेटरी बॉडी who is going to take control over the entire stock market? Definitely the regulatory body is SEBI, that is Security Exchange Board of India. 1992 में हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ उसके बाद गवर्नमेंट इज मोस्ट स्ट्रिक्ट अबाउट all these transactions. So government, so SEBI is quite strict about that. So they are having control over the stock market. So you can invest your money so well in stock market. No need to worry about your funds. Okay, चलो अभी इतना हो गया। अभी माइंड में आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूँ। ओके, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए देखो पैसा हमको घर पे तो रखना है नहीं। घर पे रखो तो डिप्रिशिएट हो जाएगा। डिप्रिशिएट हो जाएगा इन द सेंस, आज अगर कोई चीज़ 10 रुपये में आती है तो 10 साल बाद वो 10 रुपये में नहीं आएगी, वो 20 रुपये में आएगी। तो उसको घर पे नहीं रखना है, इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा, उसको इन्वेस्ट करना है। ओके, पर स्टॉक मार्केट क्यों, ये भी अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। सो डेफिनेटली अब देखो,
हमको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे हमारे पास अदर ऑप्शन के, फिर शेयर मार्केट में क्यों? देखिए, देखो मेरे को बताओ, शेयर मार्केट सेविंग अकाउंट में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? 4%। एफडी में कितना मिलता है? 6%। ओके, रियल एस्टेट में कितना मिलता है? देखो 3 साल से तो रियल एस्टेट बुरी तरह डाउन है जब से डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उसकी तो बात ही मत करो। गोल्ड में कितना मिलता है? गोल्ड में भी मिलता है, पर हाँ जितना स्टॉक मार्केट में मिलता है उतना नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट में कितना मिलता है रिटर्न? ऑन एवरेज 18 to 20%। ओके, इतना परसेंट रिटर्न मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और काफ़ी लोगों को तो उससे ज़्यादा भी मिले। 1990 में इंडेक्स जो था हमारा 1000 था, आज वो 50,000 है। तो डेफिनेटली मतलब 30-31 साल में रिटर्न कितना मिला है? ईच ईयर मोर देन 100%। तो जो लोगों ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, दे आर नाउ 1 लाख डाला था किसने, तो आज वो 50 लाख से ज़्यादा है डेफिनेटली। ओके, अच्छा अभी स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है तो क्या हमको कुछ चीज़ों की नॉलेज होने की ज़रूरत है? डेफिनेटली कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक मार्केट लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ ब्लू चिप फंड, व्हाट इज़ पेनी स्टॉक्स। ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और एडवांस लेवल पे आपको मालूम, अगर आपको जाना है तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ने को आनी चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब चीज़ें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। आँख बंद करके करोगे तो नुकसान ही होगा। ओके, तो यस यू हैव टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि पैसा डाल दिया और 4 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ये वो हेरा फेरी वाला, अक्षय कुमार वाला अपने को ये नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में आपको स्टडी करना पड़ेगा। सारे बड़े लोग हैं, जो झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला हो, वॉरेन बफेट हो, आज भी ये सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। दैट्स वाई दे आर, दिस पीपल आर देयर। अच्छा, अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, तो स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है, बट वी वांट टू इन्वेस्ट। तो डेफिनेटली दिस पीपल शुड गो विद म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मनी विद AMC that invest in securities. Okay, so what is AMC? Is an asset management company. इंडिया में more than 40 AMCs है, और there are different scheme in the AMC. So each scheme invest in different ways. कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, कोई हाइब्रिड में करती है, कोई डेप्ट में करती है। ओके, तो each scheme has its own features and definitely they are going to take care of your funds. बट अभी हमारा इतना पैसा हम डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए? डेफिनेटली दे आर हैविंग फंड मैनेजर एंड देयर स्टाफ, दे आर हैविंग एक्सपर्ट पीपल हु इज हैविंग गुड एडिक्वेट नॉलेज, और वो डेफिनेटली आपके पैसे को इन्वेस्ट का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा देने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो अभी ये वो लोग इन्वेस्ट, उनके पास एक्सपर्ट्स है, आर दे गोइंग टू चार्ज फीस? डेफिनेटली म्यूचुअल फंड चार्ज फीस वेरीज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, दैट इज फ्रॉम 0.5% to 2%, थोड़ा ऊपर नीचे। ओके, सो बिकॉज दे आर हैविंग एक्सपर्ट्स एंड दे आर, जैसे हमारे पास अगर टाइम नहीं है स्टडी करने का, तो दे आर हैविंग पीपल हु आर एक्सपर्ट पीपल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यू हैव टू गिव some fees to manage your funds. In stock market you can do on your own. So those people who are not having enough time to study can go with the mutual fund. So this is a simple aspect which I have explained in stock market, and we are going to explain more things about stock market in future and other factor also. Whatever, the channel is only main purpose is to understand the investment returns and maximize your wealth. So please I'm going to end this video. आगे हम और सीखने मिलेगा, काफ़ी कुछ देखेंगे इस चीज़ों में। हमको आप हमको फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली थैंक यू सो मच।